अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों को एक बार फिर कैसर एजाज चट्टा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान यूथ असम्बली की जानिब से बहुत बहुत सलाम। और उसके साथ साथ पाकिस्तान यूथ असम्बली की पूरी टीम की जानिब से भी आपको सलाम। और हम पाकिस्तान यूथ असम्बली की पूरी टीम की जानिब से और मेरी जानिब से हम बहुत मशकूर हैं अपने तमाम फॉलोअर्स के, जो हमारे वीडियो मैसेजेस को शेयर करते हैं, हमारे वीडियो मैसेजेस को इतना सराहते हैं। आपके फीडबैक्स हमें कमेंट्स और मैसेजेस की सूरत में मिलते रहते हैं। और इंशाल्लाह जिस अज़म को लेकर हम चल रहे हैं कि हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान के हर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हम अब वक्त इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। क्योंकि बर्मा का इशू चल रहा है और हमने बर्मा के इशू पे ही फोकस किया हुआ था। पाकिस्तान यूथ असम्बली की पूरी टीम का कंपेन और पूरी की पूरी टीम इस वक्त बर्मा के इशू को फोकस कर रही थी। बर्मा के इशू के हवाले से ही एक वीडियो लाइव प्रोग्राम बोल्ड टीवी के लाइव प्रोग्राम पे मेरे सामने से गुजरी, जिसमें इज्जत माब हमजा अब्बासी साहब के कुछ जुमले, वो जुमले कि मैं जो समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और हुब्बुल वतनी से सरशार पाकिस्तानी तो ना तो अदा कर सकता है और ना ही सुन सकता है। किबला इज्जत माब हमजा अली अब्बासी साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तानी कौम के पासपोर्ट, आप इतना बड़ा पासपोर्ट या इतने अजीम कंट्री का पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं, आपके पासपोर्ट को दुनिया में थूकता कोई नहीं है। हमजा अली अब्बासी साहब मीडिया एंकर बन के और टीवी पे बैठ के आपके मुंह में जो दिल करता है आता है और आप बोल देते हैं, ऐसा नहीं चलता। पाकिस्तान की कौम एक मुहिब्बे वतन और एक गैरतमंद कौम है। आप इस गैरतमंद कौम को जब ये कहते हैं कि आपके पासपोर्ट पे कोई थूकता नहीं है, तो हमजा अली अब्बासी साहब आपको सोचना चाहिए कि आप किस कौम से मुखातिब हैं। हमजा अली अब्बासी साहब, जिस कौम ने आपको एक स्टार बनाया, जिस मुल्क ने आपको एक लेजेंड बनाया, जिस मुल्क ने आपको एक सेलिब्रिटी बनाया, दुनिया आपके पीछे फैन फॉलोइंग, आपको फैन लोग आपको फॉलो करते हैं, बरादर मुल्क जिनके साथ हमारे तल्लुकात इतने अच्छे भी नहीं हैं, वहां पे भी आपको इज्जत दी जाती है। तो वो सिर्फ इसी वजह से दी जाती है हमजा अली अब्बासी साहब कि यू आर द पाकिस्तानी। अच्छा, इस मैसेज के बाद मुझे ये भी उम्मीद है कि हमजा अली अब्बासी के जो चाहने वाले होंगे, जो नाम निहाद फॉलोअर्स हैं, जिनको फेसबुक पे बैठ के सिवाय तनकीद करने की या बात करने की कुछ नहीं आता, वो भी मेरे पे क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे उससे कोई गरज नहीं। हमजा अली अब्बासी साहब, पाकिस्तानी कौम को ये एजाज हासिल है। मैं पासपोर्ट की बात करूंगा, उसके बाद अगली बात पे जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है अपने पासपोर्ट पे, और मैं तो समझता हूँ कि प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी और प्राउड टू बी आई होल्ड द ग्रीन पासपोर्ट। मुझे फख्र है कि मैं ग्रीन पासपोर्ट को अपने हाथ में लेकर सफर करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ। दूसरी बात, आपने ये बात की कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे को थूकते, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के पास जो एजाज पूरी दुनिया में है वो शायद किसी और मुल्क के पास नहीं है। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पासपोर्ट पे वाज़ेह हरूफ में लिखा हुआ है कि दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इसराइल। अगर इसराइल को कंट्री तस्लीम नहीं किया तो पाकिस्तान ने नहीं किया। हमजा अली अब्बासी साहब, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट ही है जो पूरी दुनिया में फख्र के साथ कहता है कि हम इसराइल को अपना मुल्क तस्लीम, हम इसराइल को इस धरती पे मुल्क ही तस्लीम नहीं करते, और आप उसी पासपोर्ट पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपने बात की पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लोग थूकते नहीं है, गलतियां पाकिस्तानी करें तो उन पाकिस्तानियों पे क्रिटिसाइज करें, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ना करें। पाकिस्तानी वो भी पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बैरून ममालिक में बैठ के पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो भी पाकिस्तानी हैं जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, और उनको उन्हीं ममालिक की हुकूमतों ने, उन्हीं ममालिक के हुक्मरानों ने एजाज़ों से नवाजा। बहुत दूर नहीं जाता, दुबई की मिसालें देता हूँ। दुबई में टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ अगर वो गोल्ड और पैसे वापस करता है तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो कि दुबई के वजीर आजम भी हैं, वो उसे अपने पास बुला के अवार्ड से नवाजते हैं, वो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता है। जनाब हमजा अली अब्बासी साहब, आप बर्मा के हवाले से बात कर रहे हैं कि बर्मा के मुसलमानों को पनाह दें, बर्मा के मुसलमानों को सिटीजनशिप दें। मेरे भाई, पनाह देने के लिए पाकिस्तान से बड़ा दिल किसी का नहीं है। इस वक्त महाजरीन जितने पाकिस्तान में रह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए अफगानिस्तान के महाजरीन हमारे पास, म्यांमार के महाजरीन हमारे पास, कश्मीर के महाजरीन हमारे पास, हम लोगों का तो दिल इतना बड़ा है कि हमने अपने दरवाजे अपने महाजरीन भाइयों के लिए खोले हैं। लेकिन हमजा अली अब्बासी साहब, जिनको सिटीजनशिप दी थी, उन्होंने हमको कौन से तमगों से नवाजा है। हमने अपने अफगान भाइयों को सिटीजनशिप दी, उन्होंने किन किन कारनामों में पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ किया। गलतियां वो करते थे, भुगतते हम थे। तो उन तारीख से जो सबक हमने सीखा कि हमने एक अपने बरादर इस्लामी मुल्क के मुसलमान भाइयों को पासपोर्ट दिए, हमने उनको एक सिटीजनशिप दी,
उसका नतीजा हमने क्या लिया वो सारी दुनिया के सामने है। तो बराह करम पासपोर्ट पे क्रिटिसाइज करना बंद करें। और मैं ये समझता हूँ कि तंबोल मीडिया की मैनेजमेंट से भी मेरा ये सवाल है कि आप टीवी पे जब भी किसी को बिठाते हैं क्या मेरिट होता है आपके कि ही इज अ स्टार, ही इज अ टीवी एक्टर, तो आप उसको ला के बिठा देंगे। दीन की बात हो, अगर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की बात हो, आज से कुछ अर्सा पहले आपको कादियानियों में बड़ी हमदर्दियाँ आ रही थी, आप कादियानियों के लिए कह रहे थे कि कादियानियों को कैसे हुकूमत गैर मुस्लिम करार दे सकती है। तो जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब हमजा अली अब्बासी साहब, कादियानियों को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका करारदाद से गैर मुस्लिम करार दिया था। आप हुकूमत पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी फॉलोअर्स इस वक्त हमजा अली अब्बासी को सुनते हैं और फॉलो करते हैं, उनसे भी मेरा एक सवाल है कि अगर आपको अपने पासपोर्ट पे इतनी तकलीफ है तो आप अपनी सिटीजनशिप कैंसिल कर दें, आप जाके किसी और मुल्क की सिटीजनशिप ले लें। अपने घरों में बैठ के पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना, पाकिस्तानी पासपोर्ट को क्रिटिसाइज करना, पाकिस्तान की अफवाज को क्रिटिसाइज करना, पाकिस्तान की नेशन को क्रिटिसाइज करना, मैं नहीं समझता कि आपको कहीं पे भी कोई हक नहीं है कि आप हमें इस तरह दुनिया में क्रिटिसाइज करें, और वो भी किसी मीडिया फोरम पे बैठ के। तो मेरा ये पैगाम खसूसन बिलखसूस हमजा अली अब्बासी के नाम है। हमजा अली अब्बासी साहब, होश के नाखून लें। ये पाकिस्तान ने आपको स्टार बनाया है, इस पाकिस्तान ने आपको सेलिब्रिटी बनाया है। अगर आपको इस पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट से इतनी तकलीफ है तो जाएं अदनान समी की तरह जाके इंडिया की सिटीजनशिप ले लें, इंडिया की शहरियत ले लें, या किसी और मुल्क की शहरियत ले लें। और दूसरी बात, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हर नौजवान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दाई है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मुजाहिद है। हम बरहमला कहते हैं कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं, कादियानी गैर मुस्लिम हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे इस पैगाम को अगर आप दोस्त इसको शेयर करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि आप भी अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के तकद्दुस पे आने वाले हरफ का एहतजाज करते हैं। और मैं बोल मीडिया की पूरी मैनेजमेंट से इस चीज़ का दरख्वास्त करूंगा कि फिल फोर हमजा अली अब्बासी को अपने चैनल से हटाया जाए और उसकी जगह किसी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को अपने चैनल पर बिठाया जाए कि जो अपनी पाक सरजमीन और अपने पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट का दिफा करे, ना कि हमें क्रिटिसाइज करे। यही मेरा पैगाम था, यही मेरा मैसेज था। पाकिस्तान यूथ असम्बली के फोरम पे हम इंशाअल्लाह ताला जिस अहद के साथ चल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के हर दुश्मन का मुकाबला करेंगे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पर उठने वाली हर उंगली का मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान के बारे में बात करने वाली हर जुबान का जवाब भी देंगे। आखिर में अपनी बात इस शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि रुखे बर के गुलाब से लिख देंगे कहानी अपनी, रुखे बर के गुलाब से लिख देंगे कहानी अपनी, लफ्ज़ पाकिस्तान पे बिठा देंगे जवानी अपनी। पाकिस्तान जिंदाबाद।